दरभंगा के हेरिटेज हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर नीरज प्रसाद की मनमानी और नर्स व अन्य डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गलत इलाज के कारण सुषमा प्रसाद की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी माया शंकर प्रसाद की पत्नी 56 वर्षीय सुषमा प्रसाद का इलाज के दौरान हेरिटेज हॉस्पिटल में निधन शनिवार की सुबह हो गया। मृतका के पति माया शंकर प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को किडनी की समस्या से पीड़ित अपनी पत्नी 56 वर्षीय सुषमा प्रसाद को दोनार स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती किया था। बुधवार को हालत में काफी सुधार हुआ। मोटी रकम बनाने को लेकर नाजुक स्थिति नहीं होने के बावजूद भी आईसीयू में भर्ती रखा। साथ ही ऊंची कीमत वाली अनावश्यक दवाओं का भी प्रयोग किया गया। साथ ही इलाज के दौरान काफी लापरवाही बरती गई। शनिवार सुबह एक गलत सुई देने के बाद बेचैनी बढ़ी और निधन हो गया। डॉक्टर नीरज प्रसाद वहां से फरार हो गए और बेटा ओपी को फोन कर परिजन द्वारा नर्स व स्टाफ की पिटाई की झूठी शिकायत पर बुला लिया। मौके पर मौजूद बेटा ओपी के शिवराम पासवान ने बताया कि यहां पहुंचने पर स्टाफ के साथ मारपीट की ऐसी कोई बात नहीं थी। मृतका के परिजन विलाप कर रहे थे और बार बार डॉक्टर नीरज प्रसाद को बुलाकर बात करने की मांग कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि किडनी की बीमारी के बजाय किसी अन्य बीमारी के इलाज में उपयोग किए जाने वाली सुई सुषमा प्रसाद को लगा दी, जिससे बेचैनी बढ़ी। बेचैनी बढ़ने के बाद परिजन अस्पताल में मौजूद नर्स और स्टाफ को डॉक्टर नीरज प्रसाद को बुलाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर नीरज प्रसाद आईसीयू में नहीं आए और अस्पताल से बाहर भाग गए। हेरिटेज हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स प्रियंका उनकी पुत्र मोनल और साहिल के साथ गाली गलौज करने लगी और शीघ्र पैसे जमा कर शव को जल्द यहां से बाहर ले जाने को कहा। वहीं हेरिटेज हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि मरीज के परिजन को पूरी जानकारी थी कि मरीज के बचने की संभावना नहीं है। इस बात को खारिज करते हुए मरीज के परिजन ने कहा कि सही इलाज नहीं कर सकते थे तो रेफर क्यों नहीं किया। उन्होंने बताया कि इससे कुछ दिन पूर्व भी मेरी पत्नी सुषमा प्रसाद हेरिटेज हॉस्पिटल में लगभग एक सप्ताह भर्ती रही थी तो 1,80,000 का बिल बनाया गया था, जिसमें नर्स व स्टाफ द्वारा उपयोग की जाने वाली सेफ्टी के पीपीई किट और हैंड ग्लव्स का भी दाम प्रतिदिन कई दफा का जोड़ा हुआ था। साथ ही इस बार भी लगातार आईसीयू में ही रखा गया था और अभी 4 दिनों का लगभग 80,000 से अधिक रुपए की वसूली के बाद ही शव को ले जाने दिया गया। जो काटा रहता है उसको काट देता है वही ना और है ना चाय बना के नाश्ता की और बड़ी बल्गेरिया बकेट वाला देता है मां बड़ी तो ये बड़े कर में सब पेशेंट ये हम घर ले चल रहे मरीज सब है वो बात सुन दो ना पापा भैया मां भी ना के ना चीज भैया मां भी ना के ना चीज भाई को कहते के मार दिया अपनी माई को आपको याद है स्टाफ जो है सब बच्चे बहुत डाले आप छोड़ दवाई चल रहा था लेकिन डायलिसिस किया, कहा 2 लीटर पानी निकाला, 4 लीटर पानी निकाला है। फिर कहा कि MRI कराइए, कहा हार्ट में शादी है। जो दिक्कत से पूछे वो कुछ नहीं बोला। प्रवीण कुमार ने कहा कहीं जो डॉक्टर का इलाज करता है नॉर्थ वाले उनसे मिलिए। हाँ बेटा 25 तारीख उनसे मिलने गया, उसने दवाई नहीं दिया, कहा कि किडनी में सब होता ही है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप निश्चित हो जाइए। उन्होंने फोन से अपने वाइफ से बात की, कहीं कि आप क्यों क्या कर रहे हैं, आप डायलिसिस घर जाइए। इसका जूनियर डॉक्टर जो सुना सब कुछ किया, ठीक है, उसे दवाई लिख दिया गया, दवाई चलाइए। एक भी दवाई सलाह नहीं चलाया, हार्ट का सुइया चला दी जगह से बोर्ड में एक्सपायर कर रही। कौन डॉक्टर नहीं था क्या चलाने वाला? कौन सा चलाया सुइया? कौन चलाया? कौन सुइया था रे? ये कौन आदमी था जो सुइया चला रहा? नीरज को डॉक्टर नीरज कुमार चलाया। अपने थे वो या नहीं थे? यहाँ पे स्टाफ का दिया उसका तो मौलवी साहब डॉक्टर है, परसों चलाया। यहाँ बेटा उसको बंद कर दी, भोर जाके वोमिटो नहीं ले रहा, फिर जाके खोल दिया। डॉक्टर साहब से बात हुई आपकी? डॉक्टर नीरज प्रसाद से बात हुई है? बेटा की बात हुआ है, हमारा बात हुआ, हमारा बात हुआ, लेकिन हम बोलते हैं हमारा बात हुआ है। ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए?
कोई पेशेंट आपके यहाँ आता, पेशेंट का सोचिएगा या इंस्टीट्यूशन को देखिएगा, स्टाफ को देखिएगा। आईसीयू में इनके नॉन टेक्निकल स्टाफ है, एक भी टेक्निकल स्टाफ इनके आईसीयू में नहीं है। ठीक है, BHMS BUMS वालों को लोग आईसीयू में खटाते हैं, जो उनके पास कोई आईसीयू का स्किल नहीं है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? आईसीयू में सोए हुए होते हैं। तो क्या किस तरह से डेथ हुई है आपकी परिजनों का? टोटली ट्रीटमेंट इग्नोरेंस से डेथ है। टोटली ये ट्रीटमेंट इग्नोरेंस का डेथ है और कुछ नहीं। ये लोग जानबूझ के आ सके। कितने दिन से ये थे पेशेंट भर्ती? ये पेशेंट मंगलवार से भर्ती थे। अगर इन लोग के पास स्किल नहीं होता है तो इन लोग एडमिट क्यों करते हैं? इन लोग को एडमिट नहीं करना चाहिए, या इन लोग को चाहिए कि पेशेंट को रेफर कर दे। तो अब आज क्या हुआ है? आज इनके पास CRT मॉनिटर खराब था, हमने खुद इनका CPR किया है हाथ से। 2-3 और स्टाफ से मिलकर हम लोगों ने खुद CPR किया है, और CPR में भी रिवाइव नहीं कर पाई, इनका डेथ हो गया। आप अंदाजा कीजिए कि आईसीयू में कार्डियक मॉनिटर, CTR मॉनिटर होता है, DC CTR वो वाइटल होता है, वो इनका फेलियर। हार्ट अटैक के मरीज को किस चीज़ से आदमी करेगा? हाथ से कितना करेगा बताइए? तो पूरी लापरवाही है यहाँ, पूरी तरह ट्रीटमेंट का लापरवाही है। नीरज प्रसाद ने मतलब ये मौत का खाना खोले और कुछ नहीं खोले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर ए चंद्रा है। डॉक्टर ए चंद्रा है। वहाँ से भी सलाह वगैरह लिए हैं सब कुछ। उसके इनको जान रहे थे कि पेशेंट मेरी सीरियस है, कोलैप्स करेगी, सारी चीज़ क्लियर। डॉक्टर नीरज प्रसाद अपने कहाँ सीनियर सर भी हैं अभी? सीनियर सर भी। मेरी छोटी मम्मी सुषमा प्रसाद, मदारपुर हमारा घर हुआ। वो हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती थी 2 दिनों से। मंगलवार को भर्ती हुई, उसके बाद उनके हालत में सुधार हुआ था, खाना भी खाई थी और क्या बोलता है आईसीयू से बाहर भी टहली हुई थी। आज सुबह जो है तब ठीक थी। एक सुई दिया गया, जिस सुई के कारण बेचैनी बढ़ी और डॉक्टर साहब को बुलाने की बात की है हम लोग, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए उस समय। और कुछ देर बाद मेरी माँ का जो है सो देहांत हो गया, और यहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने डेथ कह दिया कि वो नहीं रही है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब को बुलाने की बात करते रहे। डॉक्टर साहब आए और देखे हम लोग को, देख करके वापस चले गए। और उल्टा जो है बेटा OP वाले को फ़ोन करके यहाँ बुला लिए कि हम लोग हंगामा कर रहे हैं, यहाँ नर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अपनी माँ गई थी तो विलाप कर रहे थे, और डॉक्टर साहब से बात करने के लिए कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कम से कम एक बार बात तो कर लीजिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, नहीं हुआ, मेरी माँ ठीक थी और ऐसा घटना घट गया। इससे पहले 1 सप्ताह पहले यहाँ भर्ती हुई थी। 1,80,000 रुपये का बिल पे करके यहाँ से हम लोगों ने उन्हें ले गया था घर, और घर ले आकर उनका इलाज हुआ था। फिर पटना भी इलाज करवाए थे, उसके बाद फिर यहाँ भर्ती हुई थी। अभी घर से यहाँ भर्ती हुई थी क्योंकि बगल में हॉस्पिटल है, तो यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ से इलाज चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम लोग को लगता है कि गलत सुई देने की वजह से जो है उनकी मौत हुई है, क्योंकि पूरी तरह ठीक थी, बातचीत कर रही थी, बोलिए कि बेचैनी बढ़ा है, लेकिन सीनियर डॉक्टर नहीं आए। और यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर लोग हैं इतना दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ के स्टाफ लोग हैं, कोई प्रियंका नाम के स्टाफ इतनी गाली गलौज कर रही थी हम लोग के साथ, और हम लोग बोले हैं कि उल्टा हम ही लोग पर आरोप लगाने लगे और थाना को फ़ोन कर दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। आप थाना प्रभारी से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मामला यहाँ नहीं हुआ था। जब आप डॉक्टर साहब को बुलाए तो कितने दिनों के बाद डॉक्टर साहब आए? डॉक्टर साहब आए ही कहाँ उस समय? 2-2.5 घंटे बाद जब हम लोग बहुत अधिक किए तो आए, वो भी अपना टाइम से आए। तो टाइम से आए तो देखे कि हम लोग जमा हैं, तो वापस चले गए मोड़ के गाड़ी। यानी कि देखा जाए तो हेरिटेज हॉस्पिटल में यानी कि मरीज के लिए कुछ सुविधाजनक नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। अगर सुविधा नहीं है तो फिर एडमिट क्यों करते हैं पेशेंट का? आखिर पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? आपको इसमें किसकी लापरवाही जान रहे हैं? पूरी तरह से डॉक्टर नीरज प्रसाद की लापरवाही है। उनकी अपनी बेहतर टीम नहीं है, या पेशेंट के प्रति कंसस नहीं है कि अगर डॉक्टर यहाँ पे भर्ती है पेशेंट और आईसीयू में भर्ती है तो इमरजेंसी में उनको आना चाहिए। लेकिन नहीं, बाबू साहब अपने टाइम पर ही आएंगे, चाहे पेशेंट मर ही क्यों नहीं जाए। क्या नाम हुआ? सौरभ शेखर श्रीवास्तव। घर कहाँ हुआ? मदारपुर किस हॉस्पिटल में है? हेरिटेज हॉस्पिटल डॉक्टर नीरज प्रसाद, अलपट्टी दोनार रोड के बीच में। क्या हुआ, क्या सूचना मिली थी आपको? से सूचना मिली कि सीरियस पोजीशन है, हंगामा कर रहे हैं। उसके लिए जब आप दोनों तरफ समझौता आपको अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया था? हाँ, अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया। आप क्या यहाँ आए तो क्या लगा आपको देखने के बाद? तो आगे पेशेंट सीरियस हो, उनको सीरियस है तो जो आरोप लगा था कि परिजन हंगामा कर रहे हैं, तो यहाँ आए तो आप देखे कि परिजन मारपीट या हंगामा कर रहे थे? ना, हमारे सामने मारपीट नहीं हुई। आपके सामने मारपीट नहीं हुई है? जो परिजन पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं, आपके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है हंगामा?
है